क्या हिंदू मैरिज में अगर आप हिंदू हो तो 7 फेरे खाना जरूरी है या नहीं है? जी हाँ, पहला सवाल तो एक आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई 7 फेरे के बिना, सप्तपदी, इसके बिना आपकी शादी वैलिड है या नहीं है? पहली बात तो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल आता है क्या रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है या नहीं है? जी हाँ। और तीसरा सवाल आता है कि आर्य समाज या मंदिर की शादी वैलिड होगी या नहीं होगी। देखिए, तीनों सवालों का जवाब इस वीडियो में होने वाला है और पूरा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वजह से इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको जानना है कि वाकई क्या हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू विवाह में आपको क्या 7 फेरे करना जरूरी है या नहीं है, तो इसके लिए आपको धारा HMA 1955 की धारा 7 और 8 दोनों अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दोनों को और एक साथ पढ़ना पड़ेगा। देखिए, धारा 7 क्लियर कहती है दोस्तों, अगर आप हिंदू हो, अपना अपना रिलीजन हो कोई भी, या तो पहला पॉइंट इसका कहता है जो HMA 7 सबसेक्शन A कहता है, क्लियरली कहता है दोस्तों कि भाई अपनी रूढ़िवाद, अपने रीति रिवाज के अनुसार अगर आप शादी करते हो तो वो मान्य होगी। अब आपके जैसे 7 फेरे की वाली शादी होती है हिंदुओं में, ठीक है, उस रीति रिवाज से आपकी होती है। कहीं स्टेट में देखिए, MP के कहीं ऐसे एरिया भी होते हैं, वहाँ पे मंदिरों में भी शादी होती है, वो भी एक अपना रूढ़िवाज, मतलब अपनी रीति रिवाज है। एक पक्ष का अगर कोई रीति रिवाज के अनुसार शादी हो रही है तो वो कहीं ना कहीं से वैलिड मानी जाएगी। ये बात आपको कंपलसरी समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो आपके रूढ़िवाद या रीतिवाज के अनुसार अगर आपकी शादी होती है तो वो वैलिड मानी जाएगी। कुल मिलाकर आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि भाई अगर आप हिंदू हो और आपका 7 फेरा पड़ चुके हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि 7 फेरा होना बहुत कंपलसरी है, खास करके आप हिंदू हो तो। लेकिन जैसे सिख में हो गया, वहाँ पे गुरुद्वारे पे जाते हैं, अलग अलग के अलग अलग होते हैं, मुस्लिम होते हैं उनके लिए अलग से होता है प्रावधान, सबके लिए अलग अलग होता है। खास करके हिंदुओं के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई आपको 7 फेरा खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तब भी आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी धारा 7 के अनुसार, अन्यथा आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब ये 7 फेरे के अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार आप खा सकते हो, मंदिर में भी खा सकते हो, आप लोग घर में भी, आपके घर में भी होते हैं, गार्डन में भी होती है शादियाँ, कहीं से भी खा सकते हो। वो अपने रूढ़ी नीति के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार आप ये फेरे खा सकते हो, ठीक है। इसका सबसेक्शन 2 ये क्लियर करता है कि भाई अपनी अपनी रीतियों को फॉलो आपको करना पड़ेगा। या तो आप अगर सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हो, कोर्ट के थ्रू नहीं कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी अपने अपने अनुसार से, ठीक है। अब इसका आप साबित करने के लिए भैया वीडियो भी बनाना जरूरी होता है, इस चीज़ आपको समझ लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि भाई आपको अपनी शादी करने के लिए 7 धारा जो 7 होती है वो क्लियर कहती है, अपना जो भी कल्चर है, अपना जो शादी करने का आपका एरिया में जो भी तरीके होते हैं जिसके अनुसार आप शादी करना चाहते हो, अगर आपने अपने तरीके के अनुसार शादी कर लिया है तो आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। अब धारा 8 यहाँ पे क्लियर कर देती है दोस्तों, क्या रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है या नहीं है। अब देखो, ये रजिस्ट्रेशन का पावर है ना, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है दोस्तों, ठीक है। हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर होता है। कई स्टेट में ये भी होता है कि भाई शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, अगर नहीं करा रहे हो आप तो आपको 25 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ये बात आपको समझ लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका क्या शादी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखो, आपके अगर रीति रिवाज के अनुसार शादी हो गई और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी, ये बात आप समझ लेना। लेकिन एक दिक्कत है, अगर कोई सर्टिफिकेट बना रहा है बाई चांस, एक पक्ष पार्टी तैयार नहीं, दूसरी पार्टी बना रही गुपचुप से, और उसको चैलेंज कर दिया जाएगा तो भैया आप धोखाधड़ी में फंस सकते हो। मतलब 7 धारा 7 और 8 ये कहती है कि भाई आप अपने रीति अनुसार कोई भी शादी करते हो तो आपकी वैलिड मानी जाएगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना कहीं स्टेट में कंपलसरी होता है, वो कहीं कंपटीशन वगैरह कहीं जगह लगाने के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन कानूनी तौर पर आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी, ठीक है, अपनी अपनी रीति अनुसार। कंपलसरी आपका सर्टिफिकेट बनाना ही नहीं बनाना, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके, अगर कोई भी जगह मान लीजिए लीगली माना गया कि भाई शादी के बाद जिस स्टेट में, अलग लिस्ट स्टेट होते हैं, तो अगर आपकी स्टेट में ऐसा है कि भाई शादी के बाद कंपलसरी है और फिर भी नहीं बना रही, आपका चाहे पति हो चाहे पत्नी, तो उसमें 25 रुपये का जुर्माना लग सकता है आपको, देखिए, दंडी अपराध हो सकता है 25 रुपये तक का। तो कुल मिलाकर आर्य समाज और मंदिर की शादी वैलिड है या नहीं है, यहाँ पे एक कॉमन सवाल आया। देखिए, आर्य समाज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और कहीं हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई आर्य समाज के पास ये कोई पावर नहीं कि वो शादी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मतलब शादी का सर्टिफिकेट आर्य समाज का वैलिड नहीं हो सकता है।
इसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा। स्पेशल मैरिज में अगर आप कोर्ट से करने तो कोर्ट से जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लेकिन इसका सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। लेकिन सप्तपदी, अगर आप 7 फेरे खा रहे हो वहाँ पे और आपका कल्चर में है ऐसा मंदिरिक तौर पे कि भाई आपके कल्चर में है कि वाकई आप मंदिर से शादियाँ होती है आपके कल्चर में, तो डेफिनेटली वो वैलिड मानी जाएगी, उसमें आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन सर्टिफिकेट ये वैलिड नहीं होगा, ये चीज़ आपको समझ लेना। अब बात वहीं पे मंदिर की भी शादी, तो वह मैं ऑलरेडी बता दिया धारा 7 के अनुसार कि आपकी रूढ़ी रीति रिवाज में आ रहा है ऐसा कि भाई आपके मंदिर में शादियाँ होती रहो, ऐसे कंपलसरी है आपके, तो बिल्कुल मानी जाएगी। अगर आपका ऐसा नहीं है तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। कुल मिलाकर आपको इसमें दोनों में सेक्शन 12 और 8 में आपको पूरी डिटेल में बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।